बैगन फ्राई। हराम की कमाई, खा ले पेट भर के, तू खा ले। और ये बच्चों के सदके तुझे ये कमाई मिल रही है, तू खा ले। पहले और अब में आप लोग को, मेरे जितनी भी यूट्यूब की फैमिली है, उनको मुझे दिखाना था। आप गौर से देख लीजिए, पहले और अब में इस नशाई में कितना फ़र्क आ चुका है। और यहाँ तक कि ये बच्ची को धड़ाधड़ के मारे जा रहा है। आप लोग ये देखिए किस तरीके से ये बच्ची को मार रहा है, ये नोट कर लो। सर पे थप्पड़े मारे, गाल पे थप्पड़े मारे, ये कॉपी के बहाने इस नशाई आदमी ने। ये नशाई भूल चुका है कि ये जो है गुजरे हुए कल में ये दोनों के दोनों, अगर ये पोटरी जो हैं ये बैठे हुए ना, चाहे वो सीमा पोटरी हो, चाहे वो ये सचिन नशाई हो, हीरोंची पोटरी कहते हैं हीरोंची को। तो ये जो दोनों हीरोंची है ना, क्योंकि सीमा को इसलिए हीरोंची कह रही हूँ, आप लोगों ने सीमा के बाजू नोट किए होंगे। इन दोनों ने वहाँ पर जाकर पुलिस वालों के डर पे नशा छोड़ दिया। यहाँ तक के ये जो सचिन है, इसने भी वहाँ के जाने के डर से नशा छोड़ दिया है, और सीमा ने भी। और सीमा गई क्यों थी ये आप लोग अच्छी तरह देख लो। ये देखो कैसे चक मार रही है सचिन के बाजू पे, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ये खारिश खुजली वाली औरत अब ये जब जाएगी तो ये जो मीडिया वाला है, ये पहली तो बात ये इसके साथ बैठा हुआ था, इसकी टांग से टांग इसकी टच हो रही थी, इसने हटाया नहीं इस आदमी को। और यहाँ तक के कि अब ये क्या करेगा, जब ये चूहे के साथ जाने का करेगी जैसे कि सचिन के साथ, तो ये डायरेक्ट क्या करेगा, इसके बाजू पकड़ लेगा। और आप लोग नोट कर लीजिएगा, अब जाते हुए इसके बाजू जब वो पकड़ेगा तब ये क्या करेगी, उसके बाद ये सचिन के साथ नहीं जाएगी, ये फ़ौरन खड़ी हो जाएगी। फिर इसको ये मीडिया वाली, ये आप देखें ये बाजू में हाथ रखा और यहाँ तक के सीने तक में इसके हाथ गए हैं। आप लोग गौर से देख लीजिएगा, आप लोग को अगर पता ना हो तो आप लोग ये गौर से देख लीजिएगा, तब जाके ये खड़ी हो जाती है। और फिर ये देखें, ये देख रही होती है इसको। आप देखो इसके हाथ देखो, ये मीडिया वाले के हाथ कहाँ टचिंग हो रहे हैं इसके, और ये इसी वजह से खड़ी हो गई, क्योंकि ये गई इसलिए थी। और ये जो आदमी है जैसे कि सचिन, और इसने पता है क्या ड्रामा किया, इसने शुरू में तो बच्चों के साथ सही सही चला और सब चीज़ बोल रहा था, और यहाँ तक के बाद में अभी ये देखो, तीन मेन चीज़ आप ये देखें कि ये मीडिया वाला किस तरीके से इसके बाजू पकड़ रहा है। और यहाँ तक के अब सीमा भी मीडिया वाले आदमी के बाजू पकड़ेगी। आप ये देखें, गौर से आप लोगों ने देख लिया होगा। और यहाँ तक के बच्चियों को जो है ये खाने में भी नज़र रख के बैठा हुआ है। इसका प्रूफ आप लोगों को मैं बताऊंगी, जैसे कि ये इसकी अपनी कमाई हो, जबकि ये इस पोटरी की तो कमाई है ही नहीं, इस हिरोंची की तो कमाई है ही नहीं। ये भूल चुका है कि ये जो इस लोगों को यूट्यूब से मिल रहे भी है ना अच्छी खासी आमदनी, वो सिर्फ़ और सिर्फ इन बच्चों की वजह से मिल रहे। अगर ये बच्चे इंडिया में नहीं होते और सिर्फ सीमा गई हुई होती इंडिया के अंदर, तो अब तक तो इसको डिपोर्ट ही कर चुके होते। ये गारंटी के साथ हम कहते, वो इसीलिए कह रहे हैं कि खाली जैसे कि सीमा वहाँ पे ये जो हिंदू मुस्लिम का ये जो कहती है कि मैं मुस्लिम से हिंदू बनी हूँ, तो ये हिंदू बनने की वजह से ही वहाँ बैठी हुई है, और मेन 4 बच्चों को लेकर गई है, इस वजह से बैठी हुई है। और अब इन्हीं 4 बच्चों की वजह से ये जो गए हैं और ये खा रहे पी रहे हैं, घर खरीदा, हर चीज़ खरीदा, इसके जो बाप के पैसे ये जो गुलाम हैदर के लूट के गई थी, वो सारे पैसे इसने सचिन को दिया। अब इसका मुंह देखो, इसका मुंह आप नोट कर लो, पहले और अब का। और अब जब ये बच्चों से खाने पीने का पूछता है ना, तो ये आदमी का मुंह किस तरीके से चढ़ा और डायरेक्ट क्या कहता है, मुझे तो पता था ये क्या मंगाई। इसके चेहरे में वो बात ही नहीं है, हराम खोर के। अभी इस पे आप देखो, ये इस पे तो ये मुझे तो लगता है पहले जो ये सचिन है ना, ये रातों में खदड़ागिरी
खदड़ागिरी वाला काम करता होगा, ये खदड़ागिरी वाला काम करता होगा। अब आप समझदार हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसी वजह से इसका ऐसा हाल था। जिस्म में ना गोश्त थी, ना चेहरे में कोई रौनक थी, कुछ भी नहीं। ये रातों में क्या करता होगा, नकल विक पहन के और यहाँ तक के साड़ी वगैरह बांध के मेकअप वगैरह लगा के ये जाता होगा खदड़ागिरी वाले काम करने के लिए। आप लोग समझ जाओ मैं क्या कह रही हूँ। और ये जो औरत है ये तो थी ही घटिया औरत, ये गई इसीलिए थी। अब देखो ना, इतने सारे मर्दों के बीच में आप ये नोट करें, जो इसको सही मानों में हाथों से पकड़ता है ये उसी को ही इंटरव्यू देती है। शुरू से ये इसकी पहचान है, अभी से नहीं। तो ये कहाँ से सुधरी हुई औरत है। और जो आप लोग सब लोगों को पता है कि मोमिन सर ने जो कल कह रहे थे कि मैंने केस छोड़ दिया है, अब मैं इसके ऊपर से मतलब गुलाम हैदर का जो भी मामला है उसके वकीलपन से मैं हट रहा हूँ, ये मोमिन सर ने बयान दिए। अब इस पे भी फ़ायदा जो है ना, दो सूरतों में, पता है कैसे, कि एक तो ये अगर बैठी हुई है इंडिया के अंदर, इसीलिए बैठी है कि इसका केस चल रहा है, तो इसी वजह से कोई मतलब वो नहीं हो पा रहा है कि आया इसके वो तारीखों पे तारीखें मिल रही हैं और इसी वजह से ये वहाँ बैठी हुई है। अब जब केस ख़त्म हो जाएगा, जैसे मोमिन सर ने कहा है कि वो केस से हट रहे और सारे केस को ख़त्म कर देंगे, जब केस ख़त्म हो जाएगा फिर तो लाजमी हकीकत बात है कि फिर इसके ऊपर तो कानून का शिकंजा जो है वो सबसे गहरी नज़र होगी। और अगर हो सकता है कि सीमा को और 4 बच्चों को डिपोर्ट भी कर सकते। अब तो फिर गवर्नमेंट के हाथ में कि आया वो इस इनलीगल औरत को रखे या रिटेन करवा दे। ये केस का मेन होगा, फाइनल अब होगा। अगर मोमिन सर ये केस छोड़ रहे हैं तो आखिरकार जिस तरीके से सीमा जो कहती है और इसके एपी सिंह वकील जो है वो कहते हैं कि सीमा का केस चल रहा है और इसी केस के बहाने ये इंडिया में रह रही है, तो आया जब केस ही नहीं होगा तो आखिरकार गवर्नमेंट कोई ना कोई तो फैसला लेगी ही लेगी। सही मानों में तो ही पता पड़ेगा कि आया सीमा के सपोर्ट में है गवर्नमेंट, वहाँ का कानून या नहीं। अभी सही मानों में सबसे बेहतर तरीके से पता पड़ जाएगा कि आया होना क्या अंजाम में। अब तक तो ये लोग बैठे हुए एपी सिंह की वजह से, और एपी सिंह ने ही इनको बिठाया है। और एपी सिंह वहाँ पे जाके इसकी डॉक्टरी के जितने भी ये डॉक्यूमेंट वो चीज़ें दिखाता है और ये कहता है कि भाई इसकी तबीयत सही नहीं है, ये वो सारे मामला जाके बोल देता है, क्योंकि इसके ऊपर केस लगे हुए। वो केस अब तक वो मतलब आखिर पड़ाव पे नहीं आया। अब जाके जब मोमिन सर केस टोटली ख़त्म कर देंगे कि वो कहेंगे कि मैंने जो भी केस लिया था सीमा के ऊपर करवाया या सचिन के ऊपर करवाया वो मैं वापस ले रहा हूँ, तो आया कानून इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेगी।